बताइए। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि सरकार का एक मेन एजेंडा है ईज ऑफ डूइंग। उसी के तहत 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या ये कहें कि कंपनीज एक्ट में क्या ईज ऑफ डूइंग हो सकता है, उसके लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को सबमिट कर दी है और ये रिपोर्ट अब निर्मला सीतारमण मैम के पास पहुंच गई और जल्द ही इस पर पब्लिक डिस्कशन होगा और एक कमेंट लिए जाएंगे। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या है वो हम अपने दर्शकों को बताना चाह रहे हैं। इसमें ऑडिटर्स के लिए काफी कुछ देखने को मिलेगा। एक जो नफरा और आईसीएआई के बीच में जो टकराव चल रहा है वो इस कमेटी ने क्लियर किया है कि नफरा के पास किस तरीके के अधिकार होने चाहिए और आईसीएआई के पास किस तरीके के अधिकार होने चाहिए, उस पर एक क्लैरिटी इस कमेटी ने जरूर दी है। साथ ही जो हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में जो ऑडिटर्स हैं वो रिजाइन कर देते हैं, लेकिन उसका पूरा रीजन वो क्लियर नहीं कर पाते और उसके बाद उनको ऑडिटर्स को एक्शन झेलना पड़ता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का। तो वो उस पर भी एक क्लैरिटी आएगी। यदि आप रिजाइन कर रहे हैं तो कैसे आपको रिजाइन करना है, क्या क्या आपको डिस्क्लोजर्स देने होंगे, वो इस कमेटी की रिपोर्ट ने सबमिट किया है। साथ में कंपनी के अंदर 2 पैरेलल ऑडिटर रखने का सुझाव भी इस कमेटी ने दिया है। तो इस तरीके की कई ऐसे सुझाव कमेटी के द्वारा दिए गए हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी बजट सत्र में ही ये जो नई कमेटी की जो रिपोर्ट है ये टेबल हो जाएगी और हो सकता है कि पार्लियामेंट इसको अप्रूव भी कर दे। ओके, तो ये है आपके लिए खबर जहां पर कंपनियों के कानून में बदलाव लाने की तैयारी सरकार की तरफ से होती हुई दिख रही है। धन्यवाद तरुण, ये पूरी डिटेल देने के लिए।